हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस के इस चैनल पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग जो इशू कवर करने वाले हैं वो हमारी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो यूज़ होता है हमारे यहाँ लैंग्वेज वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक आर्टिकल छपा हुआ है न्यूज़पेपर्स में कि अभी भी जो रीजनल लैंग्वेजेस का यूज है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अभी भी जो कहा जाता है कि 25 हाई कोर्ट्स में से जो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या है वो अभी 25 है। उसमें से केवल 4 ऐसे हैं जिसमें से हम लीगल प्रोसीडिंग के लिए या लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम हिंदी एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, इसके बाद वो जो 4 हाई कोर्ट्स हैं जिनमें लीगल लैंग्वेजेस के तौर पे हिंदी को यूज किया जाता है वो है राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट और जो हम कहते हैं बिहार हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा सीजीआई डी वाई चंचूड़, हमारे यहाँ की सीजीआई तत्कालीन सीजीआई है डी वाई चंचूड़ जी, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें रीजनल लैंग्वेजेस को, ठीक है, यूज किया जाता है लीगल एजुकेशन के लिए भी एज वेल एज लीगल प्रोसीडिंग के लिए भी, है ना। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि सभी वहां के नागरिकों को लीगल सिस्टम में और उनका एक्सेस मिलता है, ठीक है, लीगल सिस्टम का। और उनको बाकी वो एस्पायर करता है कि वो लॉयर्स और जजेस में बने, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस अगर रहेंगी, है ना, रीजनल लैंग्वेजेस में अगर प्रोसीडिंग होंगी तो बाकी काफी लोगों को इसमें आसानी होगी। इसका जो चैलेंज है, ठीक है, सबसे बड़ा जो चैलेंज बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसका चैलेंज जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो जजेस और लॉयर्स पे पड़ता है अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस में हम प्रोसीडिंग वगैरह को करते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो जजेस या लॉयर्स आपके रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो अच्छे से उस भाषा को नहीं जानते हैं, वो उस लैंग्वेज में किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू है आज का। इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स जो हैं वो जरूरी हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 381, ठीक है, 348 का क्लॉज 1, जो ये बताता है, ठीक है, मैंडेट करता है कि जो सारी प्रोसीडिंग होंगी, ऑल द प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बी कंडक्टेड इन इंग्लिश अनलेस पार्लियामेंट डिसाइड अदरवाइज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट और चाहे वो हाई कोर्ट, ठीक है, सभी में जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी अनलेस, ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है और कोई लैंग्वेज को। ठीक है, यानी ये पार्लियामेंट के हाथ में है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी प्रोसीडिंग वगैरह में। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है 348 का क्लॉज 2। ये क्या कहता है? ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है, ठीक है, गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नर को अलाउ करता है किसी भी स्टेट के कि वो ऑथराइज करता है कि यूज ऑफ हिंदी, ठीक है, और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, किसी भी रीजनल लैंग्वेज को या फिर हिंदी को हाई कोर्ट के या फिर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से तो इसका लेना देना नहीं है, किसी भी हाई कोर्ट में गवर्नर ये डिसाइड करेगा कि कौन सी रीजनल लैंग्वेज यूज होगी प्रोसीडिंग में, पर इसके लिए प्रेसिडेंट का कंसेंट जरूरी है। ठीक है, तो ये आज की एक न्यूज है जिसके बारे में हम बात कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।